मेरा चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा राम राम। प्रिय दर्शकों, आप सुन रहे हैं नल दमयंती, एक अमर प्रेम कथा। अभी तक आपने जाना कि राजा भीम ने अनेक ब्राह्मणों को नल और दमयंती की खोज में भेजा। सुदेव नामक ब्राह्मण के द्वारा दमयंती को ढूंढ लेने के पश्चात दमयंती अपने माता पिता के पास विदर्भ देश में आ गई। अब जानिए आगे की कहानी। विदर्भ देश में दमयंती अपने माता पिता के पास आकर बहुत रोई और अपने बच्चों को पुनः मिल और उन्हें स्वस्थ देख उसके चित्त को बड़ी प्रसन्नता हुई। दमयंती का मन अभी भी राजा नल के लिए बहुत चिंतित था, परंतु वह संकोचवश अपने पिता से कुछ न कह सकी। एक दिन पश्चात दमयंती ने अपनी माताजी से कहा कि यदि आप मुझे जीवित रखना चाहती हैं तो कृपया करके उन्हें ढूंढवाने के लिए प्रयास करें। दमयंती के लिए एक एक दिन पहाड़ के समान होने लगा। वह दिन रात राजा नल का ही चिंतन करती रहती। राजा भीम ने अपने पुत्री की इच्छा जानते हुए पहले ही योजना बनाकर ब्राह्मणों को बुला लिया था तथा उन्हें राजा नल को ढूंढने का आदेश दे दिया था। जब दमयंती को यह पता चला तो उसने ब्राह्मणों से कहा, आप लोग जिस राज्य में जाएं, वहां मनुष्य की भीड़ में यह बात लोगों से कहें, मेरे प्यारे छलिया, तुम मेरी साड़ी में से आधी फाड़कर तथा मुझ दासी को वन में अकेला सोता छोड़कर कहाँ चले गए हो। तुम्हारी वह दासी अब भी उसी अवस्था में आधी साड़ी पहने तुम्हारे आने की बाट जोह रही है और तुम्हारे वियोग से दुखी हो रही है। उसके सामने मेरी दशा का वर्णन कीजिएगा और ऐसी बात कहिएगा जिससे वे प्रसन्न हो और मुझ पर कृपा करें। मेरी बात कहने पर यदि आप लोगों को कोई उत्तर दे तो वह कौन है, कहाँ है, इन बातों का पता लगा लीजिएगा और उसका उत्तर याद रखकर मुझे सुनाइएगा। इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि आप लोग यह बात मेरी आज्ञा से कह रहे हैं, यह उसे मालूम न होने पाए। ब्राह्मण गण दमयंती के निर्देशानुसार राजा नल को ढूंढने के लिए निकल पड़े। बहुत दिनों तक ढूंढने खोजने के बाद पणार्थ नामक ब्राह्मण ने महल में आकर दमयंती से कहा, राजकुमारी, मैं आपके निर्देशानुसार निषद नरेश नल का पता लगाता हुआ अयोध्या नगरी जा पहुंचा। वहां मैंने राजा ऋतुपर्ण के पास जाकर भरी सभा में तुम्हारी बात दोहराई, परंतु वहां किसी ने भी कुछ उत्तर नहीं दिया। जब मैं वहां से चलने लगा तब उसके बाहुक नामक सारथी ने मुझे एकांत में बुलाकर कुछ कहा। देवी, वह सारथी राजा ऋतुपर्ण के घोड़ों को शिक्षा देता है, स्वादिष्ट भोजन बनाता है, परंतु उसके हाथ छोटे और शरीर कुरूप है। उसने लंबी सांस लेकर रोते हुए कहा कि कुलीन स्त्रियां घोर कष्ट पाने पर भी अपनी रक्षा करती हैं और अपने सतीत्व के बल पर स्वर्ग जीत लेती हैं। कभी उनका पति त्याग भी दे तो क्रोध नहीं करती, अपने सदाचार की रक्षा करती हैं। त्यागने वाला पुरुष विपत्ति में पड़ने के कारण दुखी और अचेत हो रहा था, इसलिए उस पर क्रोध करना उचित नहीं है। माना कि पति ने अपनी पत्नी का योग सत्कार नहीं किया, परंतु वह उस समय राज्य लक्ष्मी से हटकर दुखी और दुर्दशाग्रस्त था। ऐसी अवस्था में उस पर क्रोध करना उचित नहीं है। वह अपनी प्राण रक्षा के लिए जीविका चाह रहा था, तब पक्षी उसके वस्त्र लेकर उड़ गए थे। उसके हृदय की पीड़ा असहनीय थी। राजकुमारी, बाहुक की यह बात सुनकर मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। आप जैसा उचित समझो करो, चाहो तो महाराज से भी कह दो। ब्राह्मण की बात सुनकर दमयंती की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने अपनी माँ से एकांत में कहा, माताजी, आप यह बात पिताजी से न कहें। मैं सुदेव नामक ब्राह्मण को इस कार्य के लिए नियुक्त करती हूँ। जैसे सुदेश ने
मुझे शुभ मुहूर्त पर यहाँ पहुंचाया था, वैसे ही वे शुभ मुहूर्त देखकर अयोध्या नगरी जाएं और मेरे पति देव को लाने के लिए युक्ति करें। इसके बाद दमयंती ने पणार्थ का सत्कार कर उसे विदा किया। दमयंती की युक्ति। दमयंती ने सुदेव से कहा, ब्राह्मण देवता, आप शीघ्र अयोध्या नगरी जाएं और वहां के राजा ऋतुपर्ण से कहें कि भीमपुत्री दमयंती फिर से स्वयंवर स्वेच्छा अनुसार करके पतिवरण करना चाहती हैं। बड़े बड़े राजा और राजकुमार जा रहे हैं। स्वयंवर की तिथि कल ही है, इसलिए यदि आप पहुंच सके तो वहां जाइए। राजा नल जीवित है या मृत किसी को भी पता नहीं, इसलिए वह कल सूर्योदय के समय दूसरे पति का वरण करेगी। दमयंती की यह बात सुनकर सुदेव अयोध्या गए और उन्होंने राजा ऋतुपर्ण से सब बातें कह दी। राजा ऋतुपर्ण ने सुदेव ब्राह्मण की बात सुनकर बाहुक को बुलाया और मधुर वाणी में समझाते हुए कहा, बाहुक, कल दमयंती का स्वयंवर है। यदि तुम मुझे आश्वासन दो कि तुम मुझे एक दिन में विदर्भ देश पहुंचा सकते हो, तभी मैं वहां जाऊंगा। ऋतुपर्ण की बात सुनकर नल का कलेजा फटने लगा। उन्होंने अपने मन में सोचा कि दमयंती ने दुख से अचेत होकर ही ऐसा कहा होगा। संभव है वह ऐसा करना नहीं चाहती हो, परंतु क्या पता उसने मेरी प्राप्ति के लिए ही यह युक्ति रची हो। वह मुझसे बहुत प्रेम करती है। वह तपस्विनी और दीन है। मैंने दुर्बुद्धिवश उसका त्याग कर दिया था। अपराध मेरा ही है। वह कभी ऐसा नहीं कर सकती। सत्य क्या है और असत्य क्या है, यह बात तो वहां जाकर ही मालूम होगी, परंतु ऋतुपर्ण की इच्छा पूरी करने में मेरा भी स्वार्थ है। बाहुक ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपके कथनानुसार काम करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। बाहुक अश्वशाला में जाकर श्रेष्ठ घोड़ों का परीक्षण करने लगे। राजा नल ने अच्छी प्रजाति के 4 शीघ्रगामी घोड़े लिए और रथ में जोत लिए। राजा ऋतुपर्ण रथ पे सवार हो गए। राजा ऋतुपर्ण की विदर्भ यात्रा। जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं, वैसे ही बाहुक का रथ थोड़े ही समय में नदी, पर्वत, पहाड़ों को और वनों को लांघता हुआ आगे बढ़ने लगा। एक स्थान पर राजा ऋतुपर्ण का वस्त्र नीचे गिर गया। उन्होंने बाहुक से कहा, रथ को रोको, मैं अपना वस्त्र उठा लेता हूँ। राजा नल ने कहा, आपका वस्त्र गिरा तो अभी है, परंतु अब हम वहां से 1 योजन आगे निकल आए हैं। अब वह नहीं उठाया जा सकता। जिस समय यह बात हो रही थी, उस समय रथ एक वन में चल रहा था। ऋतुपर्ण बाहुक से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बाहुक, यदि तुम मुझे घोड़ों की विद्या सिखा दो तो मैं भी पासों का वशीकरण मंत्र तुम्हें बता दूंगा। जिस समय राजा नल ने पासों की विद्या सीखी, उसी समय कलयुग करकोटक नाग के तीखे विष को उगलता हुआ नल के शरीर से बाहर निकल गया। कलयुग के बाहर निकलने पर नल को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उसे श्राप देना चाहा। कलयुग दोनों हाथ जोड़ते हुए, भय से कांपते हुए कहने लगा, आप क्रोध शांत कीजिए, मैं आपको यशस्वी बनाऊंगा। आपने जिस समय दमयंती का त्याग किया था, उसी समय आपकी पत्नी ने मुझे शाप दे दिया था। मैं बड़े दुख के साथ उसके विष से जलता हुआ आपके शरीर में रह रहा था। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी प्रार्थना सुने और मुझे श्राप न दे। जो आपके पवित्र चरित्र का गान करेंगे, उन्हें भय नहीं होगा। राजा नल ने क्रोध शांत किया। कलयुग भयभीत होकर बहेड़े के पेड़ में जा घुसा। यह संवाद कलयुग और नल के अतिरिक्त और किसी को भी मालूम नहीं हुआ। वह वृक्ष ठूंठ सा हो गया। इस प्रकार कलयुग ने राजा नल का पीछा छोड़ दिया, परंतु अभी भी उनका रूप नहीं बदला था। उन्होंने अपने रथ को जोर से हाँका और सायंकाल होते होते विदर्भ देश में जा पहुंचे। कुंडिन नगर में राजा नल के घोड़े भी रहते थे, जो उनके बच्चों को लेकर आए थे। रथ की घरघराहट से उन्होंने राजा नल को पहचान लिया
और वह पूर्ववत प्रसन्न हो गए। दमयंती को भी यह आवाज जानी पहचानी सी लगी। दमयंती कहने लगी कि इस रथ की घरघराहट मेरे चित्त में उल्लास पैदा करती है। अवश्य ही इसको हाँकने वाले मेरे पतिदेव हैं। यदि आज भी वे मेरे पास नहीं आएंगे तो मैं धधकती आग में कूद पड़ूंगी। वे शक्तिशाली, वीर, दानी और सज्जन पुरुष हैं। उनके वियोग से मेरी छाती फटी जा रही है। दमयंती महल की छत पर चढ़कर रथ का आना और उस रथ से उतरते सारथी को देखने लगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।